तो देखिए पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, और दोनों में ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक्स वाले टर्म दे रखे हैं। ठीक है, तो ये किस तरीके से सॉल्व होगा, इसका अलग तरीका होता है। हम ये बोलते हैं कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक्स वाले टर्म है तो हम सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं और राइट हैंड साइड में छोड़ते हैं केवल जीरो। ठीक, तो जरा देखिएगा कैसे करेंगे इसको। पहले फर्स्ट इक्वेशन की बात करेंगे, तो इक्वेशन वन, इक्वेशन वन पहले इसकी बात करते हैं। ये हो गया 2x प्लस वन अपॉन 7x माइनस वन, और ये जो प्लस का फाइव है ये इधर आकर हो जाएगा माइनस का फाइव इज ग्रेटर देन जीरो। ऊपर और नीचे दोनों तरफ आप ब्रैकेट लगा लीजिए। फिर उसके बाद क्या करना है, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कुल मिलाकर एलसीएम लेना है ना। तो 2x प्लस वन माइनस फाइव इंटू 7x माइनस वन अपॉन 7x माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो। इसको एक्सपेंड करते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वन माइनस फाइव सेवन जा 35x माइनस फाइव इंटू माइनस वन प्लस का फाइव अपॉन 7x माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो। अभी 2x माइनस 35x कितना हो गया, माइनस का 33x, और 1 प्लस फाइव कितना हो गया, प्लस का 6 अपॉन 7x माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो। कितना हो गया, और अब हम ये कहेंगे कि इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है ये जीरो से बड़ा है। तो इसका मतलब ये या तो हमारा न्यूमरेटर भी जीरो से बड़ा हो और डिनोमिनेटर भी जीरो से बड़ा हो। ठीक है, मतलब या तो न्यूमरेटर भी पॉजिटिव और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव हो, या फिर न्यूमरेटर भी नेगेटिव और डिनोमिनेटर भी नेगेटिव हो। मेरी बात समझ में आ गई सबको, कि या तो न्यूमरेटर भी पॉजिटिव और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, और या फिर न्यूमरेटर भी नेगेटिव और डिनोमिनेटर भी नेगेटिव। समझ गए? बताइए यस अर्जुन, सर। क्लियर है? आस्था, यस सर। भव्या, दीपांशी, सभी को क्लियर Yes, है ना? sir. ठीक है, Yes, sir. चलिए ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा, ये हो गया माइनस 33x प्लस सिक्स। तो हम यहाँ कहेंगे हियर कैन बी टू केसेस, दो केसेस बनेंगे यहाँ पर। एक तो हो गया माइनस 33x प्लस सिक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एंड 7x माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो। दोनों के दोनों जीरो से बड़े हो जाएं, या तो ये और minus 33x plus 6 is less than 0 and 7x minus 1 is less than 0, या फिर ये हो जाए। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक केस हो जाए, either this or that। फिर मैं ये कहूंगा कि पहले वाला केस देखते हैं। पहले इसमें इसमें क्या है, 6 को उस तरफ ले जाओ। minus 33x is greater than minus 6 and 7x is minus 1 पर जाकर प्लस 1 हो जाएगा। 7x is greater than 1, और minus 33x is less than minus 6 and 7x is less than 1। अगला केस, भाई x वाला टर्म मुझे नेगेटिव नहीं चाहिए होता तो मैं थ्रू आउट साइन चेंज कर दूंगा। ये नेगेटिव है ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है ये भी पॉजिटिव, और ये ग्रेटर देन है ये हो जाएगा लेस देन। तो ये हो गया 33x इज लेस देन 6, एंड ये जो 7x है इसमें क्या करो, 1 को नीचे ले जाओ। तो x इज ग्रेटर देन 1 अपॉन 7। ऐसे ही यहाँ पर भी दोनों तरफ नेगेटिव है, और 33x इज ग्रेटर देन 6। ये माइनस का पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया, और ये लेस देन का हो गया ग्रेटर देन। एंड 7x इज लेस देन 1, तो 7 नीचे चला जाएगा। तो x इज लेस देन 1 अपॉन 7। अब ये 33 यहाँ डिवाइड हो रहा था, इस मल्टीप्लाई हो रहा था, ये यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो x इज लेस देन 6 अपॉन 33 एंड x इज ग्रेटर देन 1 अपॉन 7।
6 3 2 जा 6 और 3 11 जा 33 और यहाँ पर इस 33 को नीचे ले जाओ तो x इज ग्रेटर देन 6 अपॉन 33 3 2 जा 6 3 11 जा 33 2 अपॉन 11 आ गया एंड x इज लेस देन 1 अपॉन 7। तो फाइनली जो सॉल्व होकर आया ना वो इतना आ गया कि x इज लेस देन 2 upon 11 and x is greater than 1 upon 7 or x is greater than 2 upon 11 and x is less than 1 upon 7। आप क्या करेंगे कि 2 upon 11 है और 1 upon 7 है तो इसको करने के लिए या तो आप एलसीएम ले लो ताकि हमारा जो डिनोमिनेटर है हमारा डिनोमिनेटर ताकि सेम हो जाए। डिनोमिनेटर में 11 और 7 दोनों अलग अलग आ रखे हैं तो इनको सेम बनाने के लिए मैं क्या करूंगा मैं यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ाऊंगा ताकि मेरी आगे की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। हम क्या करेंगे जब 11 और 7 का एलसीएम लेंगे तो 11 और 7 का एलसीएम 77 ही आएगा और कुछ नहीं आ सकता। यानी कि इसको भी इसको 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो x is less than 14 upon 77 and x is greater than इसको भी ऊपर नीचे 11 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 11 upon 77। ठीक है और यहाँ पर भी वही काम x is greater than इन दोनों को ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करो 2 7 जा 14 11 7 जा 77 एंड x is less than इसको ऊपर नीचे 11 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 11 upon 77। अब हमारे लिए देखिए कितना आसान हो गया डिनोमिनेटर में दोनों में 77 आ गया तो अब मेरे लिए इतना आसान है कि मैं साफ बता सकता हूँ कि न्यूमरेटर को ही कंपेयर करना है और मैं जानता हूँ कि 11 छोटा है और 14 बड़ा है यहाँ पर भी 11 छोटा है और 14 बड़ा है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर को कंपेयर करना बाकी रह गया तो ये करने के बाद में अब मैं इसको जरा नंबर लाइन पर शो करूंगा तो जरा इसकी नंबर लाइन बनाते हैं पहले वाले की इधर दिखाओ प्लस का इंफिनिटी इधर दिखाओ माइनस का इंफिनिटी ठीक है बेटा और हम क्या करेंगे 11/77 छोटा है और 14/77 बड़ा टर्म है तो यहाँ दिखा दीजिए 11/77 और यहाँ दिखा दीजिए 14/77 तो पहले वाली कंडीशन देखो कि x 14/77 से छोटा छोटा होना चाहिए तो x 14/77 से छोटा छोटा होना चाहिए मतलब ऐसे ये पीछे वाला शेड करते चले जाएंगे और दूसरा कहाँ तक करेंगे यहाँ तक कर देंगे शेड खैर जरूरत है नहीं वैसे उसकी पर चलिए कर दीजिए हमने यहाँ तक कर दिया उसके बाद ये कंडीशन है कि x 11/77 से बड़ा होना चाहिए यानी कि इससे बड़ा बड़ा होना चाहिए तो जो हमारा कॉमन रीजन है वो कॉमन रीजन ये आ गया बेटा बीच का 11/77 से 14/77 के बीच का रीजन ये आया पहले वाला जो केस बना उसका अब और करिए और करके यहाँ एक नंबर लाइन बनाओ प्लस का इंफिनिटी और यहाँ आ गया माइनस का इंफिनिटी 11/77 के ठीक नीचे बना दो 11/77 और 14/77 के ठीक नीचे बना दो 14/77 तो दूसरा जो केस है उसमें है x 14/77 से बड़ा बड़ा चलिए जो 14/77 से बड़ा बड़ा ये हो गया शेड और एंड 11/77 से छोटा छोटा एंड 11/77 से छोटा छोटा तो एंड का मतलब ये है कि इंटरसेक्शन यानी कि दोनों में कुछ कॉमन आना चाहिए अगर कॉमन नहीं है तो ये केस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो हम ये कहेंगे कि नॉट पॉसिबल ये पॉसिबल ही नहीं है ये पॉसिबल ही नहीं है तो इसका मतलब केवल और केवल ये सॉल्यूशन आ गया हमारा किसका ये सॉल्यूशन आ गया बेटा पहले वाली इनइक्वेशन का ये सबको समझ में आ गया कि x belongs to 11/77 to 14/77 ये समझ में आ गया सबको Yes, sir. Yes, sir. बताइए बेटा शुभांगी क्लियर है Yes, sir. ठीक है चलिए जी अब मैं इसके बाद सेकंड वाली जो हमारी इनइक्वेशन है सेकंड वाली इनइक्वेशन देखूंगा कि उसमें क्या है ये देखते हैं तो ये मिटा रहा हूं इधर से
इन इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 अब सेकंड इक्वेशन जो है वो है x plus 7 upon x minus 8 is greater than 2 x plus 7 upon x minus 8 is greater than 2 2 को इधर ले आओ x plus 7 अपॉन x माइनस 8 माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0 मतलब मुझे राइट हैंड साइड पर 0 छोड़ना ही है ठीक है राइट हैंड साइड पर 0 छोड़ेंगे और ये कब करेंगे जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x वाली टर्म आ जाए या फिर अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में भी x वाली टर्म आ जाएगी तो भी आपको राइट हैंड साइड पर 0 छोड़ना है ठीक है जरा देखिए आगे कैसे करेंगे अब एलसीएम लेंगे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे x plus 7 minus 2 into x minus 8 upon x minus 8 is greater than 0. X plus 7 minus 2 into x minus 2x minus 2 into minus 8 plus का 16 upon x minus 8 is greater than 0. x minus 2x क्या हो जाएगा minus x 7 plus 16 कितना हो जाएगा 23 minus x plus 23 upon x minus 8 is greater than 0. यहां पर फिर वही बात है कि इधर भी दो केसेस अराइज होंगे Here can be two cases. दो केसेस होंगे तो पहला केस क्या होगा देखिए ओवरऑल 0 से बड़ा है ना ओवरऑल 0 से बड़ा होने का मतलब या तो न्यूमरेटर भी पॉजिटिव और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव मतलब न्यूमरेटर भी 0 से बड़ा हो और डिनोमिनेटर भी 0 से बड़ा हो या फिर न्यूमरेटर भी 0 से छोटा और डिनोमिनेटर भी 0 से छोटा यानी कि दोनों नेगेटिव हो जाए हियर कैन बी टू केसेस एक तो ये हो जाएगा कि माइनस एक्स प्लस 23 is greater than 0 and denominator भी greater than 0 यानी कि x minus 8 is greater than 0 और या तो न्यूमरेटर भी 0 से छोटा minus x plus 23 is less than 0 and x minus 8 ये भी less than 0 मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों ही नेगेटिव हो जाएं या दोनों ही पॉजिटिव हो जाएं तो दो केसेस बनेंगे यहाँ पर देखिएगा अब मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर प्लस 23 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स इज ग्रेटर देन माइनस 23 एंड एक्स माइनस 8 को उधर ले जाओ ये हो गया प्लस का 8 एक्स इज ग्रेटर देन 8 और दूसरा देखते हैं माइनस एक्स इज लेस देन 23 को उधर ले गए माइनस 23 एंड एक्स इज सर लेस देन आपकी वीडियो फ्रीज हो गई क्या कह रहे हैं अच्छा एक मिनट अभी ठीक है अभी यस ठीक है सर बेटा हाँ चलिए जी ठीक है आगे यस चलता हूँ फिर मैं अब यहाँ पर देखेंगे कि इधर भी नेगेटिव उधर भी नेगेटिव तो थ्रू आउट साइन चेंज कर दो तो ये हो जाएगा x इज लेस देन 23 एंड x इज ग्रेटर देन 8 ये हो गया यहाँ भी नेगेटिव नेगेटिव दोनों के साइन चेंज कर दो और x इज ग्रेटर देन 23 एंड x इज लेस देन 8 ये हो गया अब आप इसकी नंबर लाइन बनाइए तो पहले वाले केस की नंबर लाइन जब बनाएंगे तो ये हो जाएगा 8 और 23 तो x 8 से बड़ा और 23 से छोटा माइनस इंफिनिटी इधर प्लस इंफिनिटी इधर सोचो इधर 8 है और इधर 23 है तो x 8 से बड़ा और x 23 से छोटा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ तो दोनों के बीच का जो कॉमन रीजन है वो ये आ गया एंड है एंड का मतलब दोनों के बीच का कॉमन रीजन निकालते हैं और इधर प्लस इंफिनिटी
इधर माइनस इंफिनिटी, 8 के नीचे इधर 8 बना लो, 23 के नीचे इधर 23 बना लो, x 8 से छोटा और 23 से बड़ा, तो क्या इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन आएगा? हम कहेंगे नहीं आएगा, तो ये वाला आपका केस नॉट पॉसिबल, ये वाला आपका केस नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर जो सेकंड इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन केवल ये है, और जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन केवल ये है। तो ये दोनों आपके सॉल्यूशन आ गए। अब जब हम कहते हैं कि हमको दो इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो दो इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब ये है कि पहली इक्वेशन का सॉल्यूशन और दूसरी इक्वेशन का सॉल्यूशन दोनों के बीच में जो कॉमन आएगा वही हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। मेरी बात समझ में आ गई? क्योंकि दोनों को ही सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू चाहिए मुझे। तो अब मैं देखूंगा कि इसमें और इसमें इन दोनों में कॉमन क्या आता है, ये देखते हैं। अभी देखते हैं कि जरा इसको, कि यहाँ पर तो मेरे पास ये 11/77 और 14/77 है, यानी कि डिनोमिनेटर में 77 है। अब 8 और 23 ये क्या होंगी वैल्यूज? तो आप खुद समझ जाइए कि 8 जो वैल्यू है वो 11/77 और 14/77 इन दोनों से बहुत बड़ी वैल्यू है। खैर, हम अभी देखते हैं जरा इसको, मैं इस तरफ कर रहा हूँ बेटा। एक तो ये हो गया इंफिनिटी, एक ये हो गया माइनस इंफिनिटी, यहाँ है 11/77 और इधर है 14/77, और इन दोनों के बीच का रीजन, ये तो फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब आ जाओ सेकंड इक्वेशन पर, इधर प्लस इंफिनिटी इधर माइनस इंफिनिटी, एंड आएगा मतलब पहले का सॉल्यूशन और दूसरे के सॉल्यूशन में कॉमन क्या आ रहा है वो देखा जाता है हमेशा। तो अब दूसरा देखो, 8 और 23, तो अगर मैं 11/77 देखूं तो क्या है, 1/7, 1/7 जो है वो मतलब ये चलो छोड़ो इसको, आप बढ़ा ये 1/7 आएगा, 1/7 जीरो पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि 1 से भी छोटा है टर्म। ठीक, तो 11/77 इधर है, अब इससे थोड़ा सा बड़ा है 14/77, थोड़ा सा बड़ा 14/77 है। तो ये जब 1/7, जब यही इतना छोटा टर्म आ रहा है तो 14/77 क्या आएगा, इससे थोड़ा सा बड़ा टर्म आ जाएगा। चलो जी, तो 8 और 23 दोनों तो बहुत बड़े टर्म्स हैं, तो हमने ये कहा कि 8 इधर है और 23 इधर है, 8 इधर और 23 इधर, इन दोनों का बीच का रीजन ये। तो इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं बताइए? इन दोनों में कुछ कॉमन है या नहीं? एंड लगा हुआ है ना, ये पहली इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है, दूसरी इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है, तो दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए। कॉमन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा बेटा? इसका आंसर है नो सॉल्यूशन। समझ गए कि नहीं? दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका आंसर है नो सॉल्यूशन। मैंने आपको शायद आंसर भी भेजे थे, 17 का नो सॉल्यूशन ही है। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, हाँ जी बताइए। चलिए अब जरा देखो, मैं मॉडुलस वाला कर रहा था, अब मॉडुलस वाले को ही आगे बढ़ाता हूँ, देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं जरा। एग्जाम्पल नंबर 6 है, इस तरफ कर रहा हूँ मिटाकर, और आज आपको मॉडुलस वाले में से भी होमवर्क दूंगा, और अगर आपने ये वाला नहीं करा है इसका होमवर्क तो इसको प्लीज कंप्लीट करिए। मैं ये नहीं कहता कि सारे क्वेश्चन करने हैं, पर एटलीस्ट इतना जरूर कर लेना कि जो आपको थोड़े से कॉमन लगे उनको छोड़ देना, जो लगे कि हाँ 3-4 क्वेश्चन एक जैसे ही उनको छोड़ देना, और बाकी के कर देना।
Example number 6, page number 15.18. क्या दे रखा है? सॉल्व -1 अपॉन mod x -2 -1 upon mod x -1 upon mod x -2 is greater than equal to 1. -1 upon mod x -2 is greater than equal to 1, where x belongs to R. X belongs to R, comma x is not equal to +-2. ना तो x +2 के इक्वल होगा ना -2 के इक्वल होगा, ये दे रखा है। अब देखिएगा इसको किस तरीके से करेंगे सॉल्व। हमें तो ये मालूम है कि यहाँ मॉडुलस वाला टर्म आ गया, ठीक है। अगर और है क्या मॉडुलस के अंदर तो x ही है ना, तो आप ये देखिए डिनोमिनेटर में मैं आपको बता चुका हूँ, डिनोमिनेटर में जब भी x वाला टर्म आता है या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आ जाता है, तब मैं क्या करता हूँ, मैं राइट हैंड साइड पर कुछ भी नहीं छोड़ता, सबको लेफ्ट हैंड साइड में लाकर 0 बना देता हूँ, ठीक है। तो हम वही काम करेंगे अभी। इसके सॉल्यूशन में देखिए, ये है -1 अपॉन mod x -2। mod x को खाली x नहीं लिखेंगे क्या कह रहे हो? सर? mod x को हम x नहीं mod x को x क्यों लिखेंगे बताओ? mod x का तो डेफिनेशन लगाएंगे ना इसमें अभी, देंगे। ठीक है, याद आ गया? यस सर। ठीक है, अब ये जो 1 है इस 1 को इधर ले आए, तो ये -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हो गया। अब देखिए, अब एलसीएम लो तो ये इसमें 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 इंटू mod x -2 अपॉन mod x -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करिए, -1 इंटू mod x कितना हो जाएगा, माइनस mod x, -1 इंटू -2 कितना हो जाएगा, +2 अपॉन mod x -2 is greater than equal to 0। प्लस का 2 माइनस का 1 कितना हो गया, प्लस का 1, तो ये आ गया 1 माइनस mod x अपॉन mod x -2, ठीक है। और ये बल्कि इसको ऐसे लिख लो, जब mod x बाद में लिखा है तो बाद में लिखो, इसको लिखो -2 प्लस mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं, ये बता दो। यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलिए जी, जब इतना क्लियर है, बस 1 मिनट रुकिए, मैं पानी पी रहा हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करता हूँ। 1 मिनट रुके सभी बच्चे।
अच्छा, आप लोगों के स्कूल में तो ये लीनियर इनइक्वालिटी खत्म भी करा दिया होगा। Yes, sir. Yes, sir. अब तो ट्रिग्नोमेट्री खत्म होने वाला होगा शायद। नहीं सर, अभी स्टार्ट करवाते हैं। अच्छा, अभी स्टार्ट करवाया, कोई नहीं, हो जाएगा जल्दी खत्म। 5-6 चैप्टर ही तो है उसमें, कितना टाइम लगेगा? 4-5 दिन। सर फिजिक्स में तो अभी भी यूनिट्स एंड मेजरमेंट ही चल रहा है। क्या? फिजिक्स में अभी भी यूनिट्स एंड मेजरमेंट ही चल रहा है। अरे वो तुम छोड़ो, अभी यूनिट्स एंड मेजरमेंट ही चल रहा है, वो तो एकदम से वो टॉप गियर में आ जाएंगे, एकदम स्पीड बढ़ाएंगे। चैप्टर 4 शुरू करा दिया। चैप्टर 4? Yes, sir. मोशन इन अ प्लेन। अरे वाह, मुझे लग रहा है डीपीएस आर वाले ज्यादा खतरनाक है। Yes, sir. वो बहुत तेज कराते हैं सिलेबस। चलिए जी, अब मैं एक काम करूंगा, इसमें इसको सॉल्व करने के लिए फिर वही काम करेंगे। देखो, ऊपर भी मॉड एक्स है, नीचे भी मॉड एक्स है, तो हम क्या करेंगे, मॉड एक्स को वाई मान लेंगे। तो लेट मॉड एक्स इज इक्वल टू वाई, मॉड एक्स को मैंने वाई मान लिया। अब 1 माइनस वाई अपॉन माइनस 2 प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, इसमें आप ये देखिए कि या तो न्यूमरेटर भी 0 से बड़ा और डिनोमिनेटर भी 0 से बड़ा हो जाए, या फिर न्यूमरेटर भी 0 से छोटा हो जाए और डिनोमिनेटर भी 0 से छोटा हो जाए। इन दोनों में से ही कुछ काम होंगे। तो इसमें आप देखिएगा, हियर कैन बी टू केसेस। वन माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस 2 प्लस वाई इज ग्रेटर देन 0। इसको इक्वल टू 0 क्यों नहीं लेंगे, बिकॉज ये डिनोमिनेटर है। या तो ये केस हो जाएगा, या फिर 1 माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड माइनस 2 प्लस वाई इज लेस देन 0। ठीक है, ये दो केसेस बनेंगे। अब क्या करो, 1 को उधर ले जाओ, तो माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड प्लस का y इज ग्रेटर देन q, और 1 को उधर ले जाओ, माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू -1 एंड प्लस का y इज लेस देन प्लस का 2। ये हो गया। चलो, उसके बाद देखते हैं कि अब नेगेटिव नेगेटिव चेंज कैसे होगा। ये माइनस वाई का प्लस वाई हो गया, ये ग्रेटर देन इक्वल टू का लेस देन इक्वल टू हो गया, ये -1 का +1 बन गया, एंड y इज ग्रेटर देन 2 और y is greater than equal to 1 and y is less than 2। ठीक है, ये हो गया। अब देखिएगा कि या तो नंबर लाइन बनाकर समझो या वैसे ही समझ लो। आप ये कहें इन दोनों में क्या कॉमन होगा, y 1 से छोटा हो जाए, y 1 से छोटा हो जाए, और साथ साथ ये भी है कि y 2 से बड़ा हो जाए। क्या ये पॉसिबल है, बताइए? ऐसे ही बता दो। 1 से छोटा कोई भी नंबर एज्यूम करो, वो सबके लिए लागू होना चाहिए ना। ठीक है, तो y 1 से छोटा हो जाए, तो 1 से छोटा क्या हो जाएगा, 0। 0 या -1, या चलो आप 0 बोल दो, या चलो जरा सा छोटा बोल दो, 0.5 बोल दो। तो 1 से छोटा, थोड़ा सा छोटा 0.5, क्या वो 2 से बड़ा होगा? तो ये पहला वाला केस तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये जो पहले वाली जो कंडीशन बनी है, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ये बताइए, समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. बताइए बेटा, पार्थ, रोहन, शुभांगी, विदुषी, क्लियर है कि नहीं इतना? यस सर। Yes, sir. समझ गए? ठीक है, भव्य, आस्था, बताइए, क्लियर है? Yes, sir. चलिए, तो ये पहले वाला केस हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब जब पहले वाला केस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो फिर मैं क्या करूंगा, इसमें यहाँ पर हमारे पास फिर एक चीज और है। दूसरा वाला केस देखते हैं। दूसरे वाले केस में भी नंबर लाइन मत बनाओ, क्योंकि हम कर देख चुके हैं, जो आसान आसान है कर सकते हैं उसको ऐसे कि y 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो। बिल्कुल ये पॉसिबल है। 1 से बड़ा क्या है, 1.5, और वो 1.5 2 से छोटा भी है, तो ये वाला केस पॉसिबल है। तो इसका सॉल्यूशन मैं क्या बना सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, इट इम्प्लाइज दैट y is greater than equal to 1
या चलो छोड़ो, बस इतना ही है, ये वाला एग्जिस्ट करेगा, तो इट इम्प्लाइज दैट अब y को क्या लिया था मैंने, y को लिया था बेटा mod x, तो लिखो mod x is greater than equal to 1 and mod x is less than 2। अब जरा mod को सॉल्व करेंगे, तो mod का फंडा मुझे याद है कि अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें हम क्या करेंगे, mod x is greater than equal to 1, तो यहाँ हम ये बोलेंगे कि x is less than equal to -1 और x is greater than equal to +1, ये हो गया, and mod x is less than 2, mod x is less than 2 को क्या करेंगे, ये हो जाएगा x is greater than -2 and less than +2। याद है ना सबको, जो कल करवाया था लास्ट क्लास में, जो करवाया था वो याद है ना, कि mod x अगर 2 से छोटा है तो उसका मतलब क्या है कि वो -2 और +2 के बीच में लाई करेगा, तो अगर mod x 1 से बड़ा है तो इसका मतलब या तो वो -1 से छोटा होगा या फिर वो +1 से बड़ा होगा। समझ गए, चले आगे। हर्षित बताइए, क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी, तो ये हमारे दो सॉल्यूशन आ गए और दोनों के बीच में लगा हुआ है एंड, क्योंकि ये है एंड दोनों के बीच में, तो क्या करें, अब आप नंबर लाइन बनाओ ऊपर वाले की, ये हो गया प्लस का इंफिनिटी, ये हो गया माइनस का इंफिनिटी, -1 बनाओ, +1 बनाओ, -2 बनाओ, +2 बनाओ, दूसरी नंबर लाइन पर रिजल्ट, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, तो पहली नंबर लाइन पर दिखाओगे -1 -2 +1 और +2, तो x लेस देन इक्वल टू -1, x जो है -1 के इक्वल भी है और उससे छोटा भी है, या तो ये या फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू +1, यानी कि 1 के इक्वल भी है और 1 से बड़ा बड़ा है। ठीक, अब दूसरी नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे -1, यहाँ बनाएंगे +1, इधर प्लस का 2 और इधर माइनस का 2, x जो है वो -2 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, जिसमें दोनों के इक्वल नहीं है, वो इक्वल नहीं है तो डार्क नहीं करेंगे उसको, बस ये बीच का रीजन हम शेड कर देंगे। अब बीच में लगा हुआ है बेटा एंड, तो इसका मतलब इन दोनों में कॉमन क्या, इन दोनों में कॉमन ये कि x या तो लाई करेगा -2 और -1 के बीच में, ये दोनों चीजें कॉमन आ गई, ठीक है, और या फिर वो लाई करेगा 1 और 2 के बीच में, तो ये दोनों चीजें कॉमन आ गई, आइदर दिस और दिस, क्योंकि इन दोनों के बीच में और है, इस वजह से जब इसका कॉमन लेंगे तो -2 और -1 के बीच में लाई करेगा या फिर 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। बताइए समझ गए कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, बोलो। therefore यस सर। समझ गया ना, therefore final solution will be x belongs to -2, ये -2 है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, कॉमा -1 पर लगा दो स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ लगेगा स्मॉल, यहाँ स्क्वायर, क्योंकि इक्वल नहीं है, और आएगा बीच में, तो और का मतलब होता है यूनियन, 1 और 2 के बीच में, जिसमें 1 इंक्लूडेड है, 1 के इक्वल भी है, तो 1 पर स्क्वायर ब्रैकेट और 2 पर स्मॉल ब्रैकेट, तो ये फाइनल सॉल्यूशन है, इसका ये आंसर है, समझ गए, -2 से -1 और 1 से 2। बताइए जी, चलो आगे। Yes, sir. ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है एग्जांपल नंबर 7, एग्जांपल नंबर 7 देखते हैं, ये भी मॉडुलस वाला एग्जांपल नंबर 7 है, एग्जांपल नंबर 7 है, सॉल्व द इक्वेशन solve the inequation modulus 2 upon x minus 4, modulus 2 upon x minus 4 पूरा मॉड दे रखा है, is greater than 1
x इज नॉट इक्वल टू 4, ऑब्वियस सी बात है, डिनोमिनेटर में x माइनस 4 है ना, डिनोमिनेटर कभी भी 0 के बराबर नहीं होता, तो x अगर 4 के बराबर हो गया तो 4 माइनस 4 0, यानी कि डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा। डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए ये कंडीशन इन्होंने दे रखी है। आगे चलते हैं। ये पूरे का मॉडुलस दे रखा है, 2 अपॉन एक्स माइनस 4 का कंप्लीट मॉडुलस दे रखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई ये जो है हमारा 2 का मॉडुलस अपॉन एक्स माइनस 4 का मॉडुलस इज ग्रेटर देन 1, ये दे रखा है। ठीक, अब मैं ये जानता हूँ कि मॉडुलस के अंदर जब कोई टर्म आ जाता है ना, तो वो पॉजिटिव टर्म आता है तो उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नंबर आता है तो उस नेगेटिव नंबर का रिजल्ट भी पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिव 2 आ रखा है मॉडुलस के अंदर, प्लस का 2, तो इसका रिजल्ट भी 2 ही होगा, 2 हो गया। अपॉन मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 1, ये हो गया। ठीक है, अब देखिएगा क्या करेंगे इसमें। अब यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि x वाली टर्म जो है डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में अगर x वाली टर्म आए तो मैं सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूँ, राइट हैंड साइड में 0 बना देता हूँ। तो 1 ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में, 2 अपॉन मॉडुलस x माइनस 4 माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 माइनस मॉड x माइनस 4 अपॉन मॉड x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। ऊपर एक ब्रैकेट डालो ऐसे, और नीचे भी एक ब्रैकेट लगा लो। अब कहानी फिर से वही है कि भाई ग्रेटर देन 0 है, तो या तो न्यूमरेटर भी हमारा पॉजिटिव हो और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव हो, तब वो पूरा का पूरा ओवरऑल पॉजिटिव आएगा, या न्यूमरेटर भी नेगेटिव हो और डिनोमिनेटर भी नेगेटिव हो, तब वो ओवरऑल पॉजिटिव आएगा। बताइए समझ गए कि नहीं? Sir. सभी को क्लियर है ना इतना? ठीक है, तो वही वाली चीज हियर कैन बी 2 केसेस, नोट करें। या बल्कि एक काम करो पहले इसमें, आप यहाँ पर इसको लिखो 2 माइनस वाई अपॉन वाई इज ग्रेटर देन 0, पहले ये कर लो। मॉड x माइनस 4 है ना, मॉड x माइनस 4 को पहले y मान लीजिए। तो लेट y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 4, अभी इसको बाद में करते करेंगे सॉल्व। फिर हम ये कहेंगे हियर कैन बी 2 केसेस, न्यूमरेटर भी आपका 0 से बड़ा हो, माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0, एंड डिनोमिनेटर भी 0 से बड़ा हो, और या फिर न्यूमरेटर भी 0 से छोटा हो एंड डिनोमिनेटर भी 0 से छोटा हो। ये 2 केसेस हैं। इधर सॉल्व करूंगा इसको। तो देखिएगा, यहां पर आप उनको उधर ले जाओ, तो माइनस वाई इज ग्रेटर देन माइनस 2 एंड y इज ग्रेटर देन 0, और माइनस वाई इज लेस देन माइनस 2 एंड y इज लेस देन 0। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये ग्रेटर देन साइन चेंज कर दो सबके, y इज लेस देन 2 एंड y इज ग्रेटर देन 0, और ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, ये लेस देन था तो ग्रेटर देन हो गया, एंड y इज लेस देन 0। y 0 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो, ये तो पॉसिबल है। 0 से बड़ा 1 होता है और 1 2 से छोटा भी है, तो पहले वाला केस तो पॉसिबल है, दूसरे वाला केस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ दे रखा है कि y 0 से छोटा हो और साथ साथ वो 2 से बड़ा हो। तो 2 से बड़ा तो होता है 2.5, अब 2.5 0 से छोटा थोड़ी है, 0 से छोटा तो नेगेटिव नंबर होगा, तो सेकंड वाला केस पॉसिबल नहीं है, तो सिर्फ ये वाला केस पॉसिबल है, y is less than 2 and y is greater than 0। अब y की जो वैल्यू ली थी वो डाल दो यहाँ पर, mod x minus 4 is less than 2 and
mod x minus 4 is greater than 0। यहां तक बता दीजिए जी, समझ में आया कि नहीं? आ गया सर। Yes, तो अब आप ये देखिएगा, अब मैं ये कहूंगा कि mod x minus 4 is less than 2, तो इसको क्या करेंगे? इट implies that x minus 4 जो है वो -2 से बड़ा होगा और +2 से छोटा होगा। पहली चीज तो ये है। एंड अब यहाँ दे रखा है mod x minus 4 is greater than 0। इन्होंने ये दे रखा है कि ये वाली जो टर्म है ना, ये जो पूरी टर्म है mod x minus 4, ये 0 से बड़ी होगी। ये टर्म 0 से बड़ी होगी। तो ये जो पूरी टर्म है, जब ये 0 से बड़ी होगी तो फिर यहाँ पर mod हटा ही दो आप। सीधा सीधा कहो कि x minus 4 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है। बताइए मेरी बात समझ में आई कि नहीं? क्योंकि यहाँ 0 दे रखा है। तो 0 का मतलब तो ये है ना कि ये वाला टर्म जो है, ये वाला टर्म पॉजिटिव ही है। फिर तो आप इसको क्या बोलेंगे कि x minus 4 is greater than 0। बताओ ये समझ में आया कि नहीं? नहीं आया है तो बताओ, मैं बताऊं। सर एक बार और समझा दो सर। देखिए mod x minus 4 का कुछ तो रिजल्ट आएगा ना, कुछ तो रिजल्ट आएगा। हम ये कहेंगे कि mod x minus 4 जो है वो जो भी रिजल्ट आएगा उसका, वो उन्होंने उस रिजल्ट को बोल दिया है कि वो रिजल्ट 0 से बड़ा है। समझ गए? जो भी रिजल्ट आएगा वो 0 से बड़ा है। तो इसका रिजल्ट mod x minus 4 का x minus 4 आ गया और वो 0 से बड़ा है। मतलब सीधा सीधा हमने कह दिया कि इसको पॉजिटिव ही मान लो ना फिर, क्योंकि जब ये दे ही रखा है कि mod x minus 4 0 से बड़ा है तो इसको पॉजिटिव ही मान लो। इसके बाहर नेगेटिव लगाने की जरूरत ही नहीं है फिर। नहीं समझे? समझ गए सर। ठीक है ना? तो ये दे रखा है mod x minus 4 जब 0 से बड़ा, जब इस तरीके का केस होता है कि मॉडुलस वाला टर्म 0 से बड़ा है, तो मॉडुलस वाला टर्म जब पूरा का पूरा 0 से बड़ा ही है तो फिर नेगेटिव वाला झंझट छोड़ो, सीधा बाहर पॉजिटिव लगा दो। और ये करने के बाद में फिर हम ये देखेंगे कि यहां से ये जो -4 है इसको इधर ले जाओ, -2 + 4, ये लेस देन का साइन, इधर x इस -4 को इधर ले जाओ, लेस देन का साइन, ये 2 + 4 एंड इस -4 को उधर ले जाओ, x इज ग्रेटर देन 4, ये हो गया। तो यहां से क्या आता है, 2 4 - 2 कितना हो जाएगा, प्लस का 2। तो इधर x आ गया और 2 + 4 कितना हो गया, 6 एंड x इज ग्रेटर देन 4। तो x 2 और 6 के बीच में नहीं करता है। एक तो ये दे रखा है कि x 2 और 6 के बीच में नहीं करता है, और साथ में ये बोल रहे हैं x 2 और 6 के बीच में नहीं करता है, और साथ में ये बोल रहे हैं कि x जो है वो 4 से बड़ा है। तो बताइए बेटा क्या करें फिर, इसमें क्या होना चाहिए इसका सॉल्यूशन? इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? सर 5। और कुछ सोच कर बताओ। टू और 6 के बीच में लाई कर रहा है एक तरफ, तो ये है सॉल्यूशन, और दूसरा 4 से बड़ा होना चाहिए। तो 5 तो नहीं है, हम सीधा सीधा ही बोलेंगे कि 4 और 6 के बीच में लाई करेगा, लेकिन इसमें एक चीज मेरे को देखनी है जरा, कुछ मेरे को थोड़ा सा इसमें डाउट आ रहा है। ये ग्रेटर देन 0 वाले इसमें कुछ पंगा है शायद। अगर मॉडुलस ऑफ x -4, हाँ जी, ये वाला दोबारा करना पड़ेगा। इस वाले को समझो, ये इस तरह से नहीं होगा, ये मैं गलत बता दिया आपको। इसको देखना जरा क्या करना है। यहाँ पर 0 दे रखा है, तो 0 में मैं ये बोलूंगा कि इसका कंपैरिजन जो है वो करने के लिए मेरे पास कोई नंबर नहीं है। इसका कंपैरिजन करने के लिए मेरे पास कोई नंबर नहीं है, तो मैं इसकी ना डेफिनेशन देखूंगा
डेफिनेशन देखिएगा क्या होगी, मैं इधर मिटा रहा हूँ और फिर बताऊंगा आपको कैसे करना है ये। देखिए इसमें हम ये कहेंगे कि अब हमारे पास मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से समझना। इसमें मैंने आपको जो बताया ना वो गलत है, उसको काट दो। ये वाला तो ठीक है, लेकिन इसमें क्योंकि इधर 0 आ रहा है तो इसको किस तरीके से करें। अब ये कहेंगे कि ये आपका 0 है, ठीक है। अब मॉड x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर मेरे पास मैं ये कहूंगा कि मॉड x माइनस 4 को मैं क्या कह सकता हूँ, मॉड x माइनस 4 या तो हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 4, ठीक है, और या फिर हो जाएगा प्लस का x माइनस 4। अब दोनों ही केसेस में इसको 0 से बड़ा बोलूं या ना बोलूं ये नहीं समझ में आ रहा। हम एक काम करते हैं, एक चीज देखते हैं कि जैसे हमारे पास मॉडुलस ऑफ -5 था। बेटा मॉडुलस ऑफ -5 ये प्लस कब बनता था, हम बोलते थे ना मॉडुलस ऑफ -5 है तो इसका रिजल्ट +5 ही आएगा। वो +5 कैसे होता था कि ये हो जाता था माइनस ऑफ -5, तो माइनस ऑफ -5 बनकर ये क्या हो गया, ये अब एक पॉजिटिव नंबर बन गया, +5 बन गया। और अगर हम इसको बोलते थे मॉड 5 या फिर +5 ही आ जाएगा सीधा सीधा। तो उसी तरीके से यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि मॉडुलस के अंदर वाली टर्म जो ये x माइनस 4 है ना, ये एक पॉजिटिव टर्म भी हो सकती है, ये एक नेगेटिव टर्म भी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल इसको 0 से बड़ा ही होना है। तो अगर मान लो कि ये अंदर वाली टर्म नेगेटिव है, ध्यान से समझना, अगर मान लो ये अंदर वाली टर्म नेगेटिव है तो फिर उसको पॉजिटिव बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाहर नेगेटिव लगाना पड़ेगा। ये समझ गए कि नहीं? यस सर। अगर x माइनस 4 नेगेटिव है तो बाहर नेगेटिव लगाना पड़ेगा, ठीक। और बाहर नेगेटिव लगते ही फिर ये पूरी टर्म पॉजिटिव बन गई, तो मैं इसको कहूंगा ग्रेटर देन 0, ऐसे हो गया। और अगर ये टर्म पॉजिटिव ही है तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ही, तो पॉजिटिव तो ग्रेटर देन 0 हो गया। तो आइदर दिस और दिस, ये दो कंडीशंस यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगी। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ माइनस ऑफ x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0 और प्लस का x माइनस 4 ये ग्रेटर देन 0, मतलब इसको अगर पॉजिटिव मान लिया तो। ये सब बच्चों को समझ में आ गया कि नहीं, ये बताइए। ये वाली चीज सबको क्लियर है बेटा, बता दो या दोबारा बताऊं मैं? सर क्लियर है। क्लियर है? तो देखिएगा अब हम क्या करेंगे, ये माइनस ऑफ x माइनस 4 है, ठीक। अब इसको एक्सपेंड करो, ऊपर वाले में -4 को इधर ले गए, -2 + 4 इज लेस देन x, और ये इधर चला गया तो 2 + 4। बेटा बाकी बच्चे भी बता देना अगर किसी को भी डाउट आ गया हो जरा सा भी। ये -x और माइनस माइनस +4 इज ग्रेटर देन 0 और x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब ये हो गया 4 - 2 हो गया प्लस का 2 और ये हो गया प्लस का 6, एंड यहां से +4 को उधर ले जाओ तो -x इज ग्रेटर देन -4 और x इज ग्रेटर देन +4, ये हो गया। अब इस तरफ कर रहा हूं इसको मैं, x is greater than 2 and less than 6, greater than 2 and less than 6, और बीच में है एंड। जब इनके साइन चेंज होंगे -x का बन जाएगा +x, ग्रेटर देन का बन जाएगा लेस देन, -4 का बन जाएगा +4, x इज लेस देन 4 और x इज ग्रेटर देन 4। या तो x 4 से छोटा होगा या फिर x 4 से बड़ा होगा। चलिए जी ये आ गया। अब इसकी नंबर लाइन बनाओ,
माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, इधर बना लो बेटा 2, इधर बना लो 6 और इधर बना लो 4। x 2 से बड़ा है और 6 से छोटा है, यानी कि 2 और 6 के बीच में लाई करेगा। ये तो पहली वाली कंडीशन की नंबर लाइन हो गई। अब बीच में आ रखा है एंड। अब दूसरी कंडीशन देखो, इधर प्लस इंफिनिटी इधर माइनस इंफिनिटी, यहां बना लो 2, यहां पर 4 और यहां पर 6। x 4 से छोटा है, x जो है या तो 4 से छोटा है और या फिर 4 से बड़ा है। समझ रहे हैं? या तो 4 से छोटा है या तो 4 से बड़ा है, बस 4 के इक्वल नहीं है। तो एंड का मतलब इन दोनों में जब मैं इंटरसेक्शन करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 से 4, इट इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू 2 to 4, जिसमें 2 और 4 दोनों के इक्वल नहीं है। 2, 4 दोनों के इक्वल नहीं है, तो दोनों तरफ स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, और यहाँ और था ना, या तो ये या फिर ये, और का मतलब यूनियन। तो 4 to 6, बताइए जी समझ में आया कि नहीं? सभी को क्लियर है ये वाला? Yes, sir. ठीक है। sir. चलिए जी, तो आज मैं आपको इसके भेजूंगा क्वेश्चंस, जो ये मॉडुलस वाले हैं। आज ये क्वेश्चन भेजूंगा, आप लोग ट्राई करिएगा, जो भी ना हो वो मेरे को बताना। ठीक है, ओके सर। तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी आपकी नेक्स्ट क्लास अब कल का ऑफ रहेगा, मैथ्स का भी फिजिक्स का भी, परसों होगी क्लास। सर रात को कोई क्लास नहीं है? है बेटा? सर रात को कोई क्लास नहीं है? नहीं नहीं, अब तो कोई क्लास नहीं है, अब तो कुछ नहीं। ओके सर। हाँ, क्लास जल्दी इस वजह से ली थी ताकि सब लोग जल्दी फ्री हो जाए। ओके सर। चलिए, ओके।